हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज के समय, आज के दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। मैं पास्टर डेविड अपने परिवार के साथ आप सबको हैप्पी पाम संडे कहना चाहता हूँ। आज के इस पाम संडे के अवसर पर जो प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस पेज पे आयोजित किया जा रहा है, हम धन्यवाद करते हैं। मैं पेज के फाउंडर डायरेक्टर ब्रदर आशीष कुमार की तरफ से आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे पेज हालेलुया इस पेज पे 10,200 फॉलोअर्स हो चुके हैं। हालेलुया। ये हमारी क्षमता नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का कार्य है। और परमेश्वर का कार्य जब हम करते हैं तो प्रभु हमें बल देता है, प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में होती है ताकि हम इस कार्य को पूरा कर सके। क्योंकि ये जो उद्देश्य है, ये जो हालेलुया योजना प्रभु की जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है, इस पेज के द्वारा पूरी हो रही है। जब हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं तो वो हालेलुया उसका अनुग्रह का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है और हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल करता है। हम धन्यवाद करते हैं सारे लोगों के लिए, सारे पासवान लोगों के लिए, सारे प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए जो इस पेज पर आते हैं। सचमुच ये प्रभु का बड़ा कार्य है और प्रभु बहुतायत से हर एक को आशीष करे। ब्रदर आशीष को भी आशीष करे। और हम आज इस पाम संडे के अवसर पर आपके हालेलुया हुजूरी में, प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति को लेकर आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपकी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु बहुतायत से हर एक परिवार को, व्यक्ति के जीवन को आज ब्लेस करे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते प्रभु ये समय, ये दिन के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया। सचमुच प्रभु ये तेरा बड़ा कार्य है प्रभु, जो हमारे जीवन को द्वारा तू पूरा करता है। आज हम धन्यवाद करते प्रभु कि तू अपने आत्मा के अगुवाई में हमें ले जाने वाला खुदा। जी हाँ प्रभु। ये हमारी क्षमता नहीं है, ये हमारा ज्ञान और बुद्धि नहीं है, परंतु तेरे पवित्र आत्मा का ज्ञान है। जी हाँ। पवित्र आत्मा का क्षमता है। क्योंकि तेरा वचन कहता ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा तू कार्य करने वाला खुदा। हालेलुया। तेरे आत्मा से भर कर प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर। जी हाँ। ताकि कई लोग विश्व भर में प्रभु जो आज हमें देख रहे, इस पेज के द्वारा, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के द्वारा आशीष को पाए। हर जरूरत पूरी की जाए, हर बीमारी चंगे की जाए, हर बंधन, शैतानी बंधन के जीवन से टूट जाए, हर आंसू पोंछी जाए। महान कार्य तो करने वाला खुदा, जिस तरह तू 2000 साल पहले यरूशलेम में प्रवेश किया प्रभु, उस गधी के बच्चे पर बैठकर वो युद्ध करने नहीं, परंतु वो राजा नम्र होकर वो शांति का सुसमाचार लेकर आया। वो जीवन बदलने आया। आज हमें भी नम्र बनना है। हमें भी तेरा वो स्वभाव, वो कैरेक्टर हमारे जीवन से प्रकट होना है। तो हर एक दिल में राज करे। आज इस पाम संडे के अवसर पर प्रभु उसके महत्व को हमें जानना है। जी हाँ प्रभु। और तेरे उस प्रेम में, तेरे विश्वास में, तेरे सत्य में हमें आगे बढ़ना है। सचमुच प्रभु तू शांति का राजा है और तू शांति का समाचार लेकर आया। आज दुनिया में अशांत है, पीड़ा है, दुख है, प्रॉब्लम्स है, परंतु तूने कहा ए बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देने वाला खुदा, मैं तुम्हें शांति देने वाला खुदा। आज हम धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रोग्राम के द्वारा कई लोग आशीष को पाए प्रभु। जी हाँ प्रभु। आज हमारी अगुवाई कर प्रभु, जी हाँ अपने पवित्र आत्मा का दोगुना सामर्थ के द्वारा हमारी अगुवाई कर। जी हाँ। आगे सारा समय तेरे पवित्र हाथों में देते, सारा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना बेटे प्रभु से मसीह के मान मीठे पवित्र जीवित में मांगते, सुन और कबूल कीजिए पिता। आमीन 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 हालेलुया। आइए हम गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की होसाना गाएंगे। हालेलुया।
हर प्रकार का डर को दूर करते हुए हम उस जीवित परमेश्वर की होजाना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। होजाना उसके नाम की महिमा करना, उस परमेश्वर की बड़ाई करना, यही हमारा कार्य है। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा होनी है, हमारी महिमा नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा होना है। हालेलुया। तो आइए हम मिलकर उसके नाम की स्तुति गाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे। हालेलुया। स्तुति गाए, आंखें उठाए हम तेरी ओर आशा लेके ये दिल तरसे तेरे लिए, तेरे लिए। तेरा दर्शन से नया दिन का बल मिले, तेरे पास प्रभु हम निडर बने, निडर बने। होजाना, होजाना, तू प्रभु तारनहार, योग्य हर स्तुति का। होजाना, होजाना, तू प्रभु तारनहार, योग्य हर स्तुति का। दिल की सुन पुकारा कर तेरी ओर। हाँ प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। तेरा राज में टूटे नया जीवन पाते हैं, तू करता नया। तेरे दर्शन से नया दिन का बल मिले, तेरे पास प्रभु हम निडर बने, निडर बने। होजाना, होजाना, तू प्रभु तारनहार, योग्य है स्तुति का। होजाना, होजाना, पूरी हो तेरी इच्छा, स्वागत है यीशु राजा। होजाना, होजाना, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you, Lord Jesus. Praises rising, I start turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, All our fears are washed away, are washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna,
Come have your way among us. We welcome you, Lord Jesus. Come have your way, Lord, among us. Oh, we welcome you, Oh, we welcome you, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us. You are the God who saves us. Worthy of all our praises. Worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Master, we welcome you in every heart, in every family, in every situation. Oh, we bless you, hallelujah. तेरे नाम की महिमा करते हैं हर परिस्थिति में, हर परिवार में, हर व्यक्तिगत जीवन में प्रभु, हालेलुया। हम तेरे स्वागत करते हैं प्रभु, हालेलुया। आज तू उतरा प्रभु, हालेलुया। आज हम तेरे इस पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि तू, हालेलुया, हमें एक विजय जीवन दिया है। आज हम नारे लगाते हैं, हालेलुया, और गाते हैं, हम अपना झंडा फैलाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक विजय जीवन दिया है। हर परिस्थिति के ऊपर, हर शैतानी कार्य के ऊपर, हर अंधकार के ऊपर उस जीवित परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने हमें एक विजय जीवन दिया है। तो आइए हम नारे लगाकर, हम खुशी के साथ उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। नाचते गाते हुए, थाली बजाते हुए, खुशी के साथ, आनंद के साथ नारे लगाएंगे। वर्शिप यू लॉर्ड। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। ओ गंदगी के राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो रे। गंदगी की राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो रे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। ओ यीशु, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु,
तेरे नारे लगाते हैं, तेरे गुण गाते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें एक विजय जीवन दिया है। आज हर परिस्थिति के ऊपर, हर मौके के ऊपर आज तूने हमें एक विजय जीवन दिया है। तू हमारा हालेलुया, राजा हालेलुया। है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा उद्धार करता है। आज हम तेरे उस नाम की हम जय जयकार करते हैं। हम मिलकर उस जीवता परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। भोला कृष्ण महाराज की जय। हालेलुया। आइए, हालेलुया। इस मराठी गाने को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया। नाचते गाते हुए उस यीशु ख्रिस्त महाराज की हम जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो यरूशलेम में प्रवेश करा है और हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। आज उस जीवता परमेश्वर, उस यीशु ख्रिस्त महाराज की हम जय जयकार करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, नाचते गाते। कबा करांदे के देबो मंदुरिया बा करांदे के देबो शिया करबा। बोला कृष्ण महाराज की जय, 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 ओ बोला कृष्ण महाराज की जय, 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 ओ बोला बोला बोला, अरे बोला 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 सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। यीशु लय भारी लय भारी लय भारी, येशूची शांती लय भारी लय भारी लय भारी, येशूची प्रीती लय भारी लय भारी लय भारी, येशूची शांती लय भारी लय भारी लय भारी। बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला 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 सारे बोला 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 सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। येशूची कृपा लय भारी लय भारी लय भारी, येशूची शक्ती लय भारी लय भारी लय भारी, ओ येशूची कृपा लय भारी लय भारी लय भारी, येशूची शक्ती लय भारी हाँ लय भारी लय भारी। बोला कृष्ण महाराज की जय, ओ बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, ओ बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। येशूची प्रीती लय भारी लय भारी लय भारी, येशूची शांती लय भारी लय भारी लय भारी, येशूची प्रीती लय भारी हाँ लय भारी लय भारी, येशूची शांती लय भारी हाँ लय भारी लय भारी। बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, ओ बोला कृष्ण महाराज की जय, ओ बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, तो बोला कृष्ण महाराज की जय, ओ बोला कृष्ण महाराज की जय,
यीशु महाराज की जय। हालेलुया हालेलुया। उस यीशु मसीह, उस जीवित परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो कल आज जुग जुग वैसा है, वो कभी नहीं बदलता। वो जीवित परमेश्वर, उसकी हम जय जयकार करते हैं क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हमारा उद्धार करता है इस पृथ्वी को। हालेलुया। ओ जीसस बनाने वाला, हम सबको अपने स्वरूप में बनाने वाला वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्य खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ऑलमाइटी गॉड है, वो एल शड्डाई है, उसके समान उसके तुल्य कोई नहीं। आज वो हमारे जीवनों का राजा है। आज हम उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि वो योग्य खुदा है, वो योग्य खुदा है। ओ जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। ओ जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है। उसने सारे शत्रु को हरा दिया, उसने संसार को जीत लिया, उसने खबर को चीर कर हालेलुया मौत को जीत लिया, हमें एक विजय जीवन दिया है। वो हमारा प्रभु है, वो अनंत जीवन देने वाला खुदा। हमारे विरोध में बहुत कुछ थे हालेलुया, परंतु सब चीजों को उसने मिटा दिया, उस क्रूस पर लटका दिया। आज हमें एक नया जीवन उस यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। वो हमारा राजा है, वो हमारा राजाओं का राजा है, वो हमारा प्रभुओं का प्रभु है। उसके नाम की हम महिमा करेंगे, नाचते गाते हुए, स्तुति करते हुए, थाली बजाते हुए। रोबा कलाम दे के बोची हम कला शबा कलावा कलाम दे के जीसस। Oh, we worship you, Lord. राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रुओं को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रुओं को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो ले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो ले जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों का नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों का नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करें न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करें न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है,
वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। उसने हमारे जीवन को बदला है। हालेलुया। हम अंधकार में थे, हम पाप में थे, हम दलदल में थे, परंतु उसने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। वो चट्टान पर उसने हमें खड़ा किया। वो चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमारा राजा है। आज वो यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर रहा, परंतु हर एक दिल में प्रवेश कर रहा है, हर एक परिवारों में प्रवेश कर रहा है, हर एक व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश कर रहा है। आज वो यीशु मसीह हर एक लोग जाने हैं। हालेलुया। उसके उस प्रेम को, उसके उस समझ को, हालेलुया, वो शांति का समाचार लेकर आया है। हालेलुया। जिस तरह वो यरूशलेम में प्रवेश करा, हालेलुया, उसी तरह आज भी हर एक दिलों में, हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया। यही हमारी दुआ है। आज हम आत्मा और सच्चाई से उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आज हालेलुया इस जगह का ताबा तू ले प्रभु। हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति का जीवन, हर एक हालेलुया ओ जीसस, हर एक परिस्थिति का ताबा तू ले प्रभु। हालेलुया। जो तू चाहे तू वहां पर अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा कार्य कर प्रभु। हालेलुया। बांधरी करे बोशी अंदर। आज महान कार्य करने वाला खुदा, आज हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू ऐसी आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। सचमुच तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तूने ये समय हमारे जीवन में दिया है। तेरा करुणा है, तेरी दया है, तेरा प्रेम है प्रभु। तू सारे लोगों का राजा है, तू हम सब का राजा है। आज हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं, सिर्फ तेरी आराधना करते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां, तू यहाँ फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया। नाम तेरा है दिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां, तू यहाँ भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया। नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, हाँ प्रभु, ले चल मुझे। यीशु तू है जहाँ, हाँ प्रभु, तू तेरी ओर हमें ले चल, तेरी उपस्थिति में ले चल, तेरे राह पर ले चल, तेरे संगति में ले चल, तेरा अभिषेक में ले चल। शबाकला बाकला मेरे के बोल, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। यीशु तू है जहाँ, हाँ प्रभु, ले चल मुझे, ले चल, ले चल मुझे, ले चल मुझे। हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ हे
तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। Oh, we worship you, Lord. बनकर मेरी मुझे बचाता है। हाँ प्रभु, तू हमें बचाता, प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। Oh, we worship you, Lord. दौड़ आता Thank you, Jesus. जब मैं गिरूं Worship you. मुझे उठाता है। Hallelujah. 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 जहां में दूसरा कोई नहीं प्रभु। तू हमारा राजा है, हमारा प्रभु है। तेरे समान तेरे तुल्य कोई नहीं, कहीं नहीं, हो भी नहीं सकती प्रभु। ओ जीसस, तुझने मैं देखूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, ओ तू पवित्र, तू पवित्र खुदा है। तू पवित्र यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु पवित्र, हाँ तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मंदूरिया बाकलांदे के देबो शियंतना, शबाकला बाकलांदे के देबे, शोबाकलांदे के देबो शियंतना। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी आराधना करते प्रभु, क्योंकि तू योग्य खुदा है। तूने योग्य कार्य हमारे लिए किया। हम इस योग्य नहीं थे, हम भटके भेड़ के समान थे, परंतु तूने हमें राह दिखाया। तू हमारे जीवन में प्रवेश किया, हमारे जीवन को तूने बदला है। जब से तू हमारे जीवन में आया, तूने हमें नया राह दिखाया। तेरे लहू के द्वारा तूने हमें परमेश्वर के करीब किया। आज हम धन्यवाद करते प्रभु,
तेरे उस कार्य के लिए जो क्रूस पर तूने हमारे लिए किया। सचमुच प्रभु, आज लोग तेरे जय जयकार करते हैं, परंतु हालेलुया, तू सारे विश्व के लिए, सारे विश्व के पाप के लिए तूने अपना जान उस क्रूस पर दिया। हम धन्यवाद करते प्रभु, इस बात को हमें भूलना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से, सारे बुराई से, सारे गंदे कामों से, सारे हालेलुया ओ जीसस हालेलुया शैतानी कार्यों से हमें बचाने वाला वो यीशु मसीह का लहू है। हमें साफ करने वाला, हमें पवित्र करने वाला वो यीशु मसीह का लहू है। आज हम धन्यवाद करते प्रभु, जिस तरह तू यरूशलेम में प्रवेश किया कुछ दिन बाद प्रभु, तू जिस तरह यरूशलेम के लिए रोया, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे, उनका उद्देश्य अलग था, परंतु तेरा जो प्रेम है, तेरा जो शांति का समाचार वो नहीं जाने, इसलिए तू रोया। तू उनके परिस्थिति पर रोया, उनके परिवारों पर रोया, उनके बच्चों पर रोया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि तू पूरे संसार का उद्धार करता था। और कुछ दिन बाद तू अपना पवित्र बदन और पवित्र लहू सारे लोगों के लिए देने वाला था। आज हम धन्यवाद करते प्रभु, आज तू जीवित है, आज तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और तू फिर आने वाला है प्रभु। तेरा आना निकट है। आज हर एक दिल में, आज हर एक परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तू महान तरीके से प्रवेश कर प्रभु, ताकि वो लोग तुझे व्यक्तिगत रीति से जाने, जी हाँ उद्धारकर्ता के रूप में जाने, जी हाँ प्रभु, एक प्रेमी पिता के रूप में जाने। जी हाँ प्रभु, तेरा सुसमाचार विश्व भर में प्रभु ऐसे पेज के द्वारा, ऐसे अपने दासों के द्वारा फैलाए जाए, जी प्रभु, ताकि तेरा जो हालेलुया लोग जो विश्व भर में हालेलुया बेदारी को देखे प्रभु, आमेन, हालेलुया, तेरे उस प्रेम को देखे प्रभु, तेरे उस उद्धार को देखे प्रभु, उसे व्यक्तिगत रूप से जाने। तू हर एक से प्रेम करने वाला खुदा, आज हम धन्यवाद करते प्रभु प्रे ग्रुप टीम जीसस के लिए प्रभु, ब्रदर आशीष के लिए, सारे लोगों के लिए प्रभु जो आज तेरे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें तो बहुतायत से ब्लेस कर। और सारे लोग प्रभु जो दास दासिया प्रभु, तेरे चुने हुए वंश प्रभु जो इस पेज पर आ रहे प्रभु, हर एक को तू ब्लेस कर प्रभु। आगे वचन का समय प्रभु देवरा को तेरे पवित्र हाथों में देते, तेरे आत्मा के अनॉइंटिंग में तू ले चल, जी हाँ ताकि वो वचन हम हर एक के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल लाए। ऐसा मान आशीष देने वाला खुदा यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कीजिए पिता। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते, बिकॉज़ वो परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर है, कि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, कि जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, तो परमेश्वर हमें सहायता करता है, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है। हालेलुया। कि जहाँ हम जकड़े हैं, जहाँ पर हम बंधनों में है, तो परमेश्वर हमारी बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं, प्रे ग्रुप टीम जीसस की तरफ से मैं सभी को फिर एक बार, फाउंडर एंड डायरेक्टर ब्रदर आशीष कुमार की तरफ से फिर एक बार आप सभी को एक ब्लेस्ड, एक आशीषित पाम संडे विश करना चाहती हूँ। कि आज हम सब जानते हैं कि बहुत सालों पहले कि परमेश्वर ने एक गधे के बच्चे के ऊपर सवारी करके यरूशलेम में अपना कदम बरसाया। हालेलुया। ये जो चीज़ है, ये जो बाइबल की ऐसी दर्शन है, ये परमेश्वर हमें इस दर्शन के द्वारा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हर जगह पे वो जहाँ जाते थे पैदल जाते थे। हालेलुया। लेकिन जब वो यरूशलेम में कदम रखे, तो यरूशलेम में जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने गधे के बच्चे को ही क्यों चुना, और वो चल के क्यों नहीं लेकिन सवारी करके क्यों गया, ये हम आज वचनों के द्वारा पढ़ते। हम सभी जानते कि मत्ती के अध्याय, मत्ती 21 अध्याय 1 से 17 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है, मैं केवल 5 या 10 मिनट आपका लेना चाहती हूँ आज। कि जो मत्ती के अध्याय 21 अध्याय में 1 से 17 वचन में हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का जो वो सफर है, हालेलुया, यरूशलेम को जाते हुए गधे के बच्चे के ऊपर वो सफ़र है, उस सफ़र के बारे में वो कहा गया है, लिखा गया है। हालेलुया। मैं आपको आज कुछ 5 बातें बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर यही पाम संडे के अवसर पर हमें अपने बेटे, अपने यीशु के द्वारा हमें ये
क्या दिखाना या क्या याद दिलाना चाहते हैं। हालेलुया। वो 5 बातें कहने के पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने गधे को ही क्यों लेकिन घोड़ा को क्यों नहीं चुना। मैं सबसे पहली बात आपको 3 चीजें पहले बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ये सारी चीजें क्यों किया। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि राजा लोग घोड़े की सवारी पर आते, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा जानवर को चुना जो सारे लोग ने ठुकरा दिया था। कोई नहीं उस जानवर को चुनता है। वो कोई महान जानवर नहीं है जो एक राजा को जन्म दे, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर ये हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर अपने टैलेंट्स की वजह से नहीं, या परमेश्वर आपके लुक्स की वजह से नहीं, आपके दिखावे की वजह से नहीं, आपके जान पहचान की वजह से नहीं, लेकिन आपके दिल की वजह से आपको जानता है। हालेलुया। परमेश्वर दिलों को जानने वाला परमेश्वर है, और वो खूबियों को नहीं देखता है। भले हमारे अंदर कोई भी खूबी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें चुन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर खूबियों को देखने वाला नहीं, लेकिन दिलों को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक ऐसी 5 बातें मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हम बाइबल में ऐसे क्या लिखा है। सबसे पहली बात कि जब परमेश्वर रास्ते पे जा रहा था, जब वो गधे के बच्चे को लेके जब उनके चेले लोग आए थे, जब वो सवारी कर रहा था, हालेलुया, तो तब वो जो यहूदी के लोग थे, वो जो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने अंजीर खजूर के डालियाँ, पाम लीव्स, खजूर की डालियाँ को फैलाते हुए परमेश्वर की स्वागत की। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि खजूर की डालियाँ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई जंग जीतते हैं, या जब हम कोई लड़ाई जीतते हैं, या जब कभी भी हमें ज़िंदगी में सफलता महसूस होती है या विजेता हम महसूस करते हैं, तभी हम खजूर की डालियाँ इस्तेमाल करते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों और 15 अध्याय 55 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि हालेलुया। तो पहली बात परमेश्वर के वचन से, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन से ये बताना चाहता है कि जब वो खजूर की डालियों को लिए फैला रहे थे, तो परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जैसे वो यरूशलेम में जब कदम रख रहे थे, तो परमेश्वर याद दिलाना चाहता था कि उन्होंने ऑलरेडी विजेता प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। कुछ ही पल में उन्हें पता है ये सबसे आखिरी कदम था परमेश्वर का। जब वो क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे, तो ये सबसे आखिरी कदम था जब परमेश्वर ने उठाया था। बिकॉज वो जानते थे कि जब वो कदम उठाएंगे तो उन्हें उस सारे परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, उन्हें क्रूस को उठाना पड़ेगा, वो सारे चीज़ के दौरान उन्हें जाना पड़ेगा। उन्हें पता था, इसलिए वो जानते थे कि ये सब होने के पहले ही परमेश्वर ये ऐलान करते हैं कि वो ऑलरेडी विजेता प्राप्त कर दिए हैं। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं, मेरी ज़िंदगी में मुझे ये सफलता नहीं मिल रही है, मेरी ज़िंदगी में मेरा काम बहुत रुके हुए हैं, मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही, मुझे विजेता प्राप्त नहीं हो रही, हमारी रिलेशनशिप में, हमारे कामों में, कहीं पे भी, अपने पढ़ाइयों में हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो आज मिलने के पहले हमें ये भरोसा करना है, हमें परमेश्वर के नाम को, ये चीज़ को याद करते हुए करना है कि पहले ही परमेश्वर ने वो सारी चीज़ हमें ऑलरेडी दिया है, कि परमेश्वर ने विजेता ऑलरेडी हमें दिया है। हालेलुया। और हमें उसे स्वीकार करना है। दूसरी बात अगर हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर गधे के बच्चे पे आया था, तो पुराने नियम का एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता ऑलरेडी हो चुका था। हम ज़करिया की किताब 9 अध्याय वचन 9 वचन में पढ़ते हैं, हम घर में भी पढ़ सकते हैं कि जब हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने कोई महान चीज को नहीं चुना, परमेश्वर ने ऐसा कोई चीज को नहीं चुना कि लोगों को वो देख के ही समझ में आए कि वो राजाओं का राजा है, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा चीज को चुनता है। बिकॉज परमेश्वर घमंडी राजा नहीं, लेकिन एक नम्र राजा था। हालेलुया। वो हमें ये दर्शाना चाहता था कि अगर हम घमंड को लेके हमारी जिंदगी चलते तो हमें विजेता नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम नम्रता के साथ अपनी जिंदगी को व्यर्थ करते हैं,
है, तभी परमेश्वर हमें सफलता देता है। ये वचन के द्वारा हमें परमेश्वर फिर एक बार ये याद करना चाहता है कि जो यीशु है वो शांति का राजा है, हालेलुया। वो उद्धार का राजा है और वो नम्र का राजा है, हालेलुया। परमेश्वर कभी ऐलान नहीं करता था कि उन्हें सब चीज चाहिए, लेकिन जो भी चीज वो करते थे वो हमारे लिए करते थे, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया था इस धरती पे ताकि हम फिर से उनसे मिल पाए, हालेलुया। सो दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि जब परमेश्वर ने गधे के बच्चे को चुना है तो वो हमें ये याद दिलाना चाहते थे कि वो अभी भी शांति का राजकुमार है और वो नम्र राजा है, हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब यीशु सवारी कर रहे थे तभी वहां के लोग ने होजाना करके चिल्लाया कि होजाना, यह परमेश्वर हमारा राजा है, हालेलुया। वो ये नहीं जानते थे, वो लोग तभी नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानते थे, हालेलुया। यरूशलेम के लिए परमेश्वर रोया, हालेलुया, क्योंकि वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो इसी दुनियादारी के राजा जैसे ये दुनियादारी की चीजों के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन परमेश्वर ऐसा उद्धार नहीं लाता है। वो हम तब जानते थे कि यहूदी उस टाइम पे एक राजा का आने का इंतजार कर रहे थे, हालेलुया। वो ये सोच रहे थे कि राजा आने वाला है, लेकिन परमेश्वर हमारे सोचों से भी परे कार्य करता है, हालेलुया। हम जैसे सोचते उससे काफी अधिक परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करता है, हालेलुया। हम भजन संहिता 118:26 में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमने यहोवा को गर्व के से आशीर्वाद दिया है। आमेन, हालेलुया। जो परमेश्वर के नाम से आता है वो धन्य हो। तो यीशु मसीह धन्य था। तीसरी बात हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सोचों जैसा नहीं, लेकिन अपने पुत्र यीशु मसीह के सोचों जो हमारे सोच से काफी अधिक परे है, इस रीति से कार्य करता है, हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे लिए आए थे। परमेश्वर वो जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, फिर भी वो हमारे लिए आए, हालेलुया। चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम के लिए रोया था, बिकॉज़ वो जानता था, वो अपने दिल में जानता था कि यही लोग हैं, भले ही अभी वो मेरी स्वागत कर रहे, लेकिन कुछ ही दिनों में यही लोग हैं जो परमेश्वर का निंदा करने वाले थे, जो परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाने वाले थे, हालेलुया। उनका दिल टूट गया था, वो बेबस हो गए थे, वो बहुत दुखी थे, वो रोए भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है, हालेलुया। बिकॉज़ यही लोग जो आज मेरी आराधना कर रहे, यही लोग कुछ ही दिनों में मेरी ठट्टा करने वाले हैं। परमेश्वर का दिल भी टूटा, वो रोया, लेकिन उस परिस्थिति में, उस परेशानियां में भी परमेश्वर ने वो हमें छोड़ा नहीं, हालेलुया। वो सफरिंग में भी परमेश्वर ने अपना पिता का जो वाचा था उसे तोड़ा नहीं, हालेलुया। हम चौथी बात ये सीखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर के वाचा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा वो चलते गए, उसी तरह अगर आज हम परिस्थिति में हैं, परेशानियां में हैं, हम ऐसे बहुत बंधन में जकड़े हुए होंगे, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हम गिव अप करेंगे, लेकिन परमेश्वर आज ये याद दिलाना चाहता है कि ऐसे कठिन परिस्थितियों में यीशु भी थे, उन्होंने लेकिन अपना दिल को टूटने नहीं दिया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को जाना, परमेश्वर के वाचा पे चला, हालेलुया। आप सोच सकते थे अगर उस दिन यीशु मसीह आपका दिल टूटा होता, अगर उन्होंने परमेश्वर के वाचा जैसा कार्य नहीं किया था, तो आज हमें उद्धार नहीं मिलता, आज हमें स्वर्ग नहीं मिलता, हालेलुया। ठीक उसी तरह अगर आज आप परेशानियों में हैं तो आपको सोचना है कि मेरी जो आशीष परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं वो बहुत ही करीब है, हालेलुया। मेरी जो सफलता, मेरी जो तोहफा परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं वो बहुत ही करीब है, इसलिए ये मेरा परखने का समय है, इसलिए परमेश्वर ने मेरा धीरज को परखने का समय है। और उसी को याद करते हुए परमेश्वर ने चौथी बात उसलिए यही कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर के वाचा को नहीं तोड़ना है, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हमें अपना चाल चलन करना है, हालेलुया। पांचवी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर, हम लोग सोचते थे कि हम कोई प्लान बनाएंगे, कोई योजना बनाएंगे कि कुछ ही समय के लिए ये मुसीबत को टाल दे, कुछ ही समय के लिए ये सारी चीज को हम इग्नोर कर दे, लेकिन परमेश्वर इग्नोर करने वाला नहीं, टालने वाला नहीं, खुदा है, हालेलुया। उन्होंने एक वंस एंड फॉर ऑल, एक ही बार सारा का सारा पाप अपने ऊपर लेके मृत्यु से विजेता प्राप्त किया, हालेलुया।
ये हमारा परमेश्वर है जो हमें कुछ समय के लिए शांति नहीं, या कुछ समय के लिए आज़ादी नहीं, या कुछ समय के लिए आनंद नहीं देता, लेकिन जब वो परमेश्वर हमें आनंद देता है, शांति देता है, आज़ादी देता है, वो अनंत काल तक रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ ही समय का परमेश्वर नहीं है, या कुछ ही वक्त का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो चीज़ों को इग्नोर नहीं करता, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है तो बहुतायत से देने वाला और अनंत काल तक देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब परमेश्वर ने वो अपना कुर्बानी दी हमारे लिए, तो वो बार बार नहीं, लेकिन एक ही बार में पूरी दुनिया का कुर्बानी एक साथ दे दी। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर यहोवा का कुर्बानी हमारे लिए, ताकि हम पाप से मुक्त हो। हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय 25 वचन में परमेश्वर कहता है, हम सभी जानते हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का तोहफा है हमारे लिए। दूसरा कोरिन्थियों 9 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते हैं, हम अभी पढ़ेंगे नहीं, आप घर पे उसे पढ़ सकते हो, कि परमेश्वर ने दूसरा कोरिन्थियों 9 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का तोहफा है हमारे लिए। हालेलुया। और जैसे ही वो उस सवारी कर रहे थे, उस सवारी के द्वारा परमेश्वर यही हमें सिखाना चाहता है कि हमारी जिंदगी में हमें घमंड को नहीं, लेकिन नम्रता के साथ चाल चलन करना है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में जब जो लोग आज हमारी आराधना करते हैं, हमें अच्छा भला कहते हैं, हो सकता है कि आने वाले दिन में वो हमारी ठट्टा भी करे, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमें आज ऐसा भी हो सकता है कि आज हम भले सुखी जिंदगी जी रहे, लेकिन आने वाली जिंदगी में हमारे साथ दुखी भी हो सकती है, लेकिन हमें फिर भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं तोड़ना है। आप ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर का दिल कितना टूटा होगा कि जो लोग आज उन्हें आराधना कर रहे हैं, उन्हें होजाना कह रहे हैं, उन्हें परमेश्वर को राजा कह रहे हैं, कुछ ही दिनों में, कुछ ही पल में वही लोग उन्हें ठट्टा करने वाले थे, उन्हें क्रूस पे चढ़ाने वाले थे। आप सोचो परमेश्वर का कितना दिल टूटा होगा। उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए वो सारी चीज को किया। अगर परमेश्वर ये सारी चीज कर सकते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम भी इस परेशानी में से परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य से हम उसे लड़ सकते हैं। हालेलुया। ये चीज परमेश्वर आज आपको बोलना चाहता है कि आज अगर आप बहुत परेशान हो, आज अगर आप झगड़े हो, आपका दिल टूट चुका है, आपके पास कोई आस नहीं, कोई आशा नहीं है, तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक आशा बन के आया है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक दीप लेके आया है कि जब आप वो दीप को देख के चलोगे, जब वो आशा को रखते हुए चलोगे, तो आपको परमेश्वर सफलता की राह पर लेके आएगा, तो आपको परमेश्वर आशीषों के बहुतायत के आशीषों के साथ बरसाएगा। हालेलुया। तो आज हमें धीरज भी रखना है और नम्रता के साथ परमेश्वर की बताई हुए चाल पे चलना है। हालेलुया। ये वचन आई होप आपकी जिंदगी में आशीषों को उत्पन्न करे, ये वचन आपकी जिंदगी में महानता को उत्पन्न करे, कि हमारी नहीं लेकिन केवल परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सभी को इस आशीषित दिन पाम संडे के अवसर पर आप सभी को मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। फिर एक बार कि हम याद करते हुए कि बहुत साल पहले कि परमेश्वर ने यरूशलेम में गधे के बच्चे के ऊपर सवारी की, और जो लोग थे उन्होंने खजूर की डालियां के साथ और कपड़े बिछाकर परमेश्वर राजा की महिमा की होजाना गाते हुए उस राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की महिमा की। हालेलुया। आए हम दुआ करें। धन्यवाद करते प्रभु ये समय के लिए, दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। ये अद्भुत बात है प्रभु कि तू हर एक कार्य जो पृथ्वी पर तूने हमारे लिए किया, यह महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे इंसान लाभ उठाए। आज हम धन्यवाद करते प्रभु कि तू वो शांति का राजकुमार है जो शांति का समाचार लेकर आया। आज ऐसे कई राजा होके गए जिन्होंने युद्ध किया, जिन्होंने अपने दुश्मनों का माफी नहीं की,
जिन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म किया, परंतु तू वो राजा है जो क्रूस पर भी अपने दुश्मनों को माफ किया। अपने बैरियों के लिए तूने कहा, अपने दुश्मनों के लिए, अपने बैरियों के लिए तू प्रार्थना कर ताकि उनका जीवन बच जाए, किसी ना किसी तरह से बच जाए। यही तेरा उद्देश्य था प्रभु। तू मारपीट नहीं चाहता था, तू हमारे दोष को लेकर हमारे साथ व्यवहार नहीं करना चाहता है। इसलिए तूने हमारे सारे दोष, हमारे सारे पाप, हमारे सारी गंदगी को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए तू यरूशलेम के ऊपर रोया, उन लोगों के ऊपर रोया, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे। जो लोगों अपने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां हालेलुया उसके सामने फैलाए, उस राजा का स्वागत किया, वही लोग कुछ दिन बाद उसे कहने लगे, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। इसलिए मेरा प्रभु रोया। ओ जीसस, हम धन्यवाद करते हैं उस प्रभु के लिए जो दया का सागर है, उसकी करुणा सदा की है, वो कभी नहीं बदलता, वो आज भी वही सा प्रभु है। वो चाहता कि हर एक लोग बच जाए, हर एक लोग उद्धार को जाने, हर एक लोग उसके साथ स्वर्ग जाए। यही वो प्रभु चाहता है, क्योंकि स्वर्ग जाने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही सत्य, एक ही जीवन है। प्रभु ने अपने वचन में कहा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 वचन में, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा पिता के पास स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। आज प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम उस स्वर्गीय स्थानों में नहीं जा सकते। सिर्फ यीशु ये है जिसने उस कार्य को पूरा किया, जो अपने पिता का आज्ञाकारी बना और तुम्हारे लिए और हमारे लिए, सारे दुनिया के पापों के लिए उसने अपना जान दी। तीसरे दिन पिता ने अपने बेटे को जिलाया। वो जिंदा है और वो फिर से आने वाला है। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रभु की कि आज उन्होंने हमें अगुवाई की। हम धन्यवाद करते प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए, ब्रदर आशीष के लिए, सारे लोगों के लिए। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे ओर उठाते प्रभु। हम नहीं जानते, परंतु तू जानता है, हर एक दिलों को जानता है। हर एक बीमारी को चंगा दे, हर एक आंसू को पोंछ प्रभु, हर एक कमी कटी को दूर कर, हर एक ऐसी चीज जो तेरी ओर से उनके जीवन में से निकाल प्रभु यीशु के नाम। शाबा का नाम देने के लिए मान कार्य तो करने वाला को, हर परिवार को, व्यक्ति के जीवन को तेरे पवित्र हाथों में देते प्रभु। हर एक प्रेयर को उसको सुन, हर एक आत्मिक इच्छा को तू पूरा कर। यही हम तुझसे दुआ करते प्रभु, और धन्यवाद कि तूने हमारी दुआ को सुना, क्योंकि एक धार्मिक की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। आज हमने मांगा, तूने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते। सारे लोगों को आशीष कर, सारे लोग फलदायक हो, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, ऐसा मान आशीष देने वाला खुदा यीशु के नाम से मांगते, सुना कबूल कीजिए पिता। आमेन 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 हालेलुया हालेलुया। फिर एक बार आप सभी को प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की तरफ से और हमारे फाउंडर और डायरेक्टर ब्रदर आशीष कुमार जी की तरफ से आप सभी को आज इस आशीषित दिन पाम संडे के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की ये जो सफ़र था आपकी ज़िंदगी में भी कार्य कर पाए। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि भले ही आपको ये मौका मिला है कि ये सेशन आपको छू पाए, लेकिन ऐसे काफ़ी लोग हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं। और अगर ये सेशन उनके पास जाए, अगर परमेश्वर ये सेशन के द्वारा उनके पास पहुंचे, तो आप परमेश्वर के लिए एक आशीष का कार्य उत्पन्न बन सकते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए, आपके हमारे लिए नहीं या प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की तरह के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए एक आशीष का कार्य बनिए। हालेलुया। फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सभी हमें हमारे साथ जुड़े हैं, कि आप हमारे पास कि इस
पेज को 10,000 10,200 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है, हालेलुया, कि हम सब जो है एक परमेश्वर में परिवार है, एक बड़े परिवार है, कि भले दुनिया के कोने कोने में हम क्यों ना बसे, लेकिन परमेश्वर के वापस लौटने पर हम सभी जो है बादलों पे मिलने वाले हैं, हालेलुया। ये आशा रखते हुए, हालेलुया, मैं चाहती हूँ आप सभी को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद हो, आशीष हो, हालेलुया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। And God bless you.